हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करी हुई थी। इस एक्सरसाइज 3.2 का हमने 10th के फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चंस कल वाले वीडियो लेक्चर में। तो आज हम इसका सेकंड और थर्ड करने वाले हैं और 11th क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर 10th सेकंड पार्ट। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट को लिख लेती हूँ जल्दी से। 10th का सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास, 1 + cot थीटा माइनस ऑफ कॉसिकेंट थीटा 1 + टेंजेंट थीटा और प्लस सेकेंड थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, इक्वल में 2 प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है इसमें हमें 2। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको जो है चेंज कर दूँगी साइन और कोस में। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ये ब्रैकेट जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे। यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। प्लस का साइन सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पर 1 के पास कुछ नहीं है नीचे, तो 1 यहाँ पर 1 लगा देंगे। इधर वाले का एलसीएम लेंगे, इधर वाले का एलसीएम आएगा साइन थीटा। 1 के टेबल में साइन थीटा पर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। प्लस साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा 1 पर आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा। साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा 1 पर आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। सिमिलरली है यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा। 1 के टेबल में कॉस थीटा किस पर आता है, कोस थीटा पर, तो कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई। कॉस थीटा के टेबल में कॉस थीटा किस पर आता है, 1 पर, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई साइन थीटा। कॉस थीटा के टेबल में कॉस थीटा किस पर आता है, 1 पर, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई 1 1 सा 1। इतना समझ आ गया होगा है ना। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसको अरेंजिंग वे में लिख लूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ इसकी। जैसे ही मैं नीचे वाले के मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आएगा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, ये है हमारे पास। इसको पूरे को मैं ए मान रही हूँ, इसको पूरे को मैं बी मान रही हूँ। इस पूरे को मैं ए मान रही हूँ, इस पूरे को बी मान रही हूँ। ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम इस पूरे को ए मानेंगे, मैं लिख कर दिखा देती हूँ यहाँ पर ना आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 1। इसकी मल्टीप्लाई करानी है मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ऑफ 1 के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस पूरे को ए मानूंगी, इसको बी, इस पूरे को ए, इसको बी। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो ए की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ए की जगह पर तो ये पूरा इसका होल स्क्वायर, माइनस का साइन बी का स्क्वायर, यानी कि बी की जगह पर कौन है, 1, 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के ये आया। तो मैं यहाँ पर ये लिखूँगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आया होगा। अब मैं इसके बाद क्या करूँगी, इसके होल स्क्वायर को ओपन करूँगी, इसके होल स्क्वायर को। अब इसके होल स्क्वायर को कैसे ओपन करूँगी, मेरे पास दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। तो मेरे पास क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ए की जगह पर कौन काम कर रहा है, साइन थीटा, तो मतलब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। बी की जगह पर कौन काम कर रहा है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए कौन है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये आ गया, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर इसकी जगह पर मैं ये सारा डाटा डालूँगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये डालूँगी तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, जब इस पूरे का स्क्वायर है और साथ में क्या दे रखा है -1, तो यहाँ पर इसकी तो मैंने डेरिवेशन डाल दी, माइनस का साइन और 1, यहाँ पर क्या डाल देंगे -1। अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, यहाँ पर क्या डाल देंगे, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है क्या चीज़, कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैं इन दोनों की जगह यहाँ पर क्या डाल दूँगी, 1 प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा और -1, ये सारा एज इट इज़। अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया, 2। तो यही हमारी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर 10th थर्ड पार्ट। अब हम इसका 10th का जो है वो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास 10th का क्या दे रखा है, 1 माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस ऑफ कॉसिकेंड थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका आंसर इसमें निकालना है। ठीक है, किसमें, सेकेंड और कॉसिकेंट में। तो मैं इसमें भी क्या करूँगी, इसको पहले तो मैं इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगी। कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले ही सॉल्व कर लेती हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तो मेरे पास 1 माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, ए की जगह पर कौन है 1, बी की जगह पर कौन है टेंजेंट थीटा। तो ए की जगह पर 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर टेंजेंट थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 1 है और बी क्या है टेंजेंट थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 टेंजेंट थीटा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 कॉट थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 कॉट थीटा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू हम ये रखेंगे, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट थीटा प्लस का साइन, इसकी क्या वैल्यू आई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा, ये है। ठीक है, अब हमें पता है ये, इसके बाद ये रिज़ल्ट आया। ठीक है, इसके बाद ये रिज़ल्ट आया। अब हमें पता है क्या, वी नो दैट कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के यहाँ पर क्या डाल देंगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। एक और, जब मैंने इसमें से और इसमें से -2 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा, यहाँ प्लस का। ठीक है, प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये दोनों को वो कर रहा है ना, दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखना है, ये तो मैंने कर दिया ना कंबाइन, इसको करते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, मेरे पास बचा -2 कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर ये बनाना है। ये बनाने के लिए मेरे को ऐसे दिख रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर शायद। तो मतलब मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा
प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अभी मैं इसका एलसीएम लेने वाली हूँ। जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूँगी, एलसीएम लेते मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी, इधर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर कराऊंगी तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया। ये क्या आ गया, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अभी हमें एक और रिजल्ट पता है क्या, कि जो 1 बाय साइन थीटा होता है इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा एंड 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड थीटा। वी नो दैट ऑलरेडी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2। 1 बाय साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉसिकेंट थीटा के, डॉट 1 बाय कॉस थीटा किसके इक्वल है, सेकेंड थीटा के। तो अब मैं यहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इज इक्वल टू किसके होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए की जगह पर कौन है, सेकेंड, बी की जगह पर कौन है, कॉसिकेंट, माइनस एज इट इज़ 2 एज इट इज़, ए की जगह पर सेकेंड और बी की जगह पर कॉसिकेंट। तो ये इसकी एक्सपेंशन फॉर्म दे रखी है, हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। शॉर्ट फॉर्म हमें लिखनी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, सेकेंड थीटा। बी का काम कौन कर रहा है इस क्वेश्चन में, कॉसिकेंट थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यही हमारी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर आपके 10th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन ये दे रखा है, इसका कोई पार्ट नहीं गिवन है, सिर्फ ये अकेला क्वेश्चन है। टेंजेंट ए प्लस सेकेंट ए माइनस ऑफ 1 अपॉन में टेंजेंट ए माइनस सेकेंट ए प्लस ऑफ 1। मेरे को प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉज ए, ये चीज़ मेरे को प्रूफ करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, हमें ये रिज़ल्ट पता है ऑलरेडी पहले से ही। इस क्वेश्चन में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रिज़ल्ट डालूँगी क्या, कि जो हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। वी नो दैट ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगी, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो मेरे पास 1 की वैल्यू ये आई इन टर्म्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करूँगी, इस 1 की जगह इस वैल्यू को डालूँगी ताकि मैं अपने रिजल्ट तक पहुँच सकूँ, इसलिए मैं ये डेरिवेशन यहाँ पर पुट कर रही हूँ। तो टेंजेंट ए प्लस सेकेंट ए माइनस 1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर ए चल रहा है पूरे क्वेश्चन में, तो हम थीटा की जगह ए ही डालेंगे, हम और कोई एंगल यूज़ नहीं कर सकते। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो डिनोमिनेटर है वो मैं एज इट इज़ नोट डाउन करूँगी। तो इसके बाद मेरे पास ये रिज़ल्ट मिल गया। अब मैं इस वाली जो भी ये फॉर्म मेरे पास बनी, इसको मैं ओपन करने की कोशिश करूँगी। और ओपन मैं इस तरह से कुछ करने वाली हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल होता है ना, विजिबल होगा ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, अगर ये इसके इक्वल होता है तो मेरे पास ये चीज़ गिवन है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए, ये चीज़ गिवन है। ए की जगह पर क्या है सेकेंड, बी की जगह पर क्या है टेन ऑफ ए, तो सेकेंड ए प्लस टेन ए ब्रैकेट क्लॉज सेकेंड ए माइनस ऑफ टेन ए, ये चीज़ आएगी। तो मतलब मैं इस वाले पार्ट की जगह ये चीज़ डालने वाली हूँ। इस पूरे को मैं एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ, टेन ए प्लस सेकेंड ए, इसको ब्रैकेट में ले लिया माइनस का साइन, और ये सारा यहाँ पर सेकेंड ए प्लस टेन ए, सेकेंड ए माइनस टेन ए,
और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या चल रहा है, tan ऑफ ए माइनस ऑफ सेकेंड ए प्लस 1। ठीक है, अभी जो है हमारे पास यहाँ पर ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं दोनों में सेम है, तो मैं इसको कॉमन लेने वाली हूँ, टेंजेंट ऑफ ए प्लस सेकेंट ऑफ ए। जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें से ये चीज़ बाहर आ गई तो यहाँ पर 1 बचा होगा, ये चीज़ बाहर आ गई तो यहाँ पर क्या बचा होगा, सेकेंट ऑफ ए, माइनस का साइन है, टेंजेंट ऑफ ए, ब्रैकेट में इसको डाल देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, टेंजेंट ऑफ ए माइनस ऑफ सेकेंट ऑफ ए प्लस ऑफ 1। तो अभी यहाँ पर हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, पहले मैं इसका थोड़ी सी और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म करने की कोशिश करूँगी। क्या, मैं इस ब्रैकेट को हटाना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने 1 एज इट इज़ रखा, इस माइनस के साइन को मैं जैसे ही अंदर लेकर जाऊँगी तो माइनस सेकेंट ऑफ ए, जैसे इसको अंदर लेकर जाऊँगी माइनस माइनस प्लस टेंजेंट ऑफ ए। अब एक चीज़ नोट करेंगे, क्या चीज़, कि हमारे पास जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई एक टर्म जो है वो कॉमन है। इसमें क्या है, टेंजेंट ऑफ ए पॉजिटिव साइन के साथ पड़ा है और न्यूमरेटर में भी टेंजेंट ऑफ ए पॉजिटिव साइन के साथ पड़ा है। सिमिलरली सेकेंड ऑफ ए डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पर भी माइनस से है, और 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 1 पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये वाली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम है। तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो और मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होती है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। नॉर्मली ये बात तो हमें पता ही है। लाइक मैं ये एग्जांपल देना चाहूँगी, 3/2 इंटू 2 हो तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, बचेगा ये। तो अब मेरे पास टेंजेंट ऑफ ए प्लस सेकेंट ऑफ ए, ये चीज़ बच गई। लेकिन मेरे को रिज़ल्ट में चाहिए 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉज ए। तो मेरे पास ये पता है मुझे क्या, कि टेंजेंट ऑफ ए होता है साइन ए अपॉन में कॉज ए, और सेकेंड ए मुझे पता है कि वो 1 कॉज ए होता है। अभी मैं इसका एलसीएम लेने वाली हूँ। ये मैंने बताया हुआ है कि कैसे एलसीएम लेना है इसका, साइन ऑफ ए प्लस 1। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। यही रिज़ल्ट मुझे चाहिए था, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इतना रिवाइज करना, रिकैप करना, कोई भी डाउट आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।